मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से SBI लाइफ इंश्योरेंस में यदि आप लगातार 7 सालों तक 50-50 हज़ार रुपये सालाना प्रीमियम के तौर पर देते हैं और जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में 16 लाख रुपए से भी अधिक धनराशि का भुगतान किया जाता है। जो भी कैलकुलेशन मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा वह मोबाइल फ़ोन के माध्यम से करके दिखाऊंगा और SBI लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर के माध्यम से करके दिखाऊंगा। यदि आपने पहले से SBI लाइफ इंश्योरेंस की किसी पॉलिसी को ले रखा है और यह जानना चाहते हैं कि आपको पॉलिसी टर्म के पूरा होने के बाद मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पर हम SBI लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर कैलकुलेशन करके देखेंगे कि किस तरीके से 50-50 हज़ार रुपये सालाना प्रीमियम के तौर पर लगातार 7 साल तक देने के बाद हमें 16 लाख रुपए से भी अधिक धनराशि की प्राप्ति होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने SBI लाइफ इंश्योरेंस का वह पेज जिसमें हमें SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी के बारे में जानकारी दी गई है ओपन कर रखा है। जी दोस्तों, SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी ही वह पॉलिसी है जिसमें यदि आप लगातार 7 सालों तक ईयरली प्रीमियम के तौर पर 50 हज़ार रुपये का भुगतान करते हैं और जब आपका पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में आपको 16 लाख से भी अधिक राशि का भुगतान किया जाता है। इस पेज को ओपन करने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप इस पेज को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इस पेज में जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें एक नेम वाला बॉक्स मिलता है। नेम वाले बॉक्स में हमें अपना नाम टाइप करना होता है और डेट ऑफ बर्थ वाले में हमें अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना होता है। नेम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जब हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन होता है, जिसमें पहला ऑप्शन लेट्स फाइनलाइज द पॉलिसी ड्यूरेशन यू आर कंफर्टेबल विद वाला होता है। इस ऑप्शन के तहत आपसे पूछा जाता है कि आप स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी को कितने समय के लिए ले रहे हैं। जैसे ही हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस आ जाता है। यहाँ पर हमसे प्लान टाइप के बारे में पूछा जाता है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन रेगुलर, दूसरा ऑप्शन लिमिटेड प्रीमियम और तीसरा ऑप्शन सिंगल प्रीमियम का होता है। यदि आप चाहते हैं कि आप प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी टर्म के अंत तक करें तो आपको रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव करना होता है, और यदि आप पॉलिसी टर्म से कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो लिमिटेड प्रीमियम वाला ऑप्शन का चुनाव करना होता है, और यदि आप प्रीमियम का भुगतान सिंगल प्रीमियम के रूप में करना चाहते हैं तो सिंगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। हमारे केस में हम सिर्फ 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन लिमिटेड प्रीमियम का हो जाएगा और हम लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। अब हमसे पॉलिसी टर्म के बारे में पूछा जाता है कि आप इस पॉलिसी को कितने समय के लिए लेना चाहते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी में पॉलिसी टर्म कम से कम 5 साल का और अधिक से अधिक 30 साल का होता है। हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक पॉलिसी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। हमारे केस में पॉलिसी टर्म 30 साल है, इसलिए हम पॉलिसी टर्म को 5 साल से 30 साल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन और लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीमियम ऑप्शन का होता है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हमसे प्रीमियम फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाता है कि प्रीमियम का भुगतान आप ईयरली करेंगे या फिर सिंगल प्रीमियम के रूप में करेंगे।
और हमसे प्रीमियम अमाउंट के बारे में पूछा जाता है कि इस पॉलिसी के तहत आप प्रीमियम के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना चाहते हैं। हमें प्रीमियम का भुगतान ईयरली करना है, इसलिए हम ईयरली वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देंगे और प्रीमियम अमाउंट को हम 30,000 से 50,000 कर देंगे। उसके बाद नीचे हमसे प्रीमियम पेमेंट टर्म के बारे में पूछा जाता है कि स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी के तहत आप प्रीमियम का भुगतान कितने समय तक करना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन 7 साल का, दूसरा ऑप्शन 10 साल का, तीसरा ऑप्शन 12 साल और चौथा ऑप्शन 15 साल का होता है। हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप 50,000 रुपये ईयरली प्रीमियम के तौर पर 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो जब आपके पॉलिसी टर्म का 30 साल पूरा हो जाता है तो किस तरीके से आपको 16 लाख से भी अधिक राशि का भुगतान किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम पहला ऑप्शन जो कि हमारा 7 साल है उसी को रहने देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन हाउ वुड यू लाइक टू स्प्लिट योर इन्वेस्टमेंट का होता है। इस ऑप्शन में हमसे पूछा जाता है कि आप इस पॉलिसी के तहत अपने पैसों को किस फंड में निवेश करना चाहते हैं। जैसे ही हम हाउ वुड यू लाइक टू स्प्लिट योर इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ वे सभी फंड के ऑप्शन जिसमें हम अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप किसी भी एक फंड ऑप्शन का चुनाव अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने द्वारा निवेश किए गए पैसों को एक से अधिक फंड ऑप्शन में भी निवेश कर सकते हैं। मुझे अपना सारा का सारा अमाउंट इक्विटी फंड में निवेश करना है, जो कि पहला ऑप्शन है। इसलिए हम यहाँ पर 0 की जगह 100% सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पूरा का पूरा पैसा इक्विटी फंड में निवेश करेंगे। तो हम 0 वाले ऑप्शन को 100 कर देते हैं। उसके बाद जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट का ऑप्शन मिलता है। हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करते ही हमारे पास सक्सेस का मैसेज आता है। इस मैसेज को क्लोज करेंगे और इस विंडो में हम फिर से दोबारा नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित सारी जानकारी मिल जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर हमें सम अश्योर्ड के बारे में बताया गया है। सम अश्योर्ड वह राशि होती है जो पॉलिसी टर्म के बीच दुर्घटना की स्थिति में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दी जाती है। हम 50,000 रुपये ईयरली प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए हमारा सम अश्योर्ड 50,000 का 10 गुना जो कि 5 लाख रुपये हो जाता है। प्रीमियम का भुगतान हम ईयरली कर रहे हैं और हमें प्रीमियम का भुगतान लगातार 7 सालों तक करना है। हमारा पॉलिसी टर्म 30 साल का है। थोड़ा और नीचे आने पर हमें यहाँ मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में जानकारी मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब हमारे पॉलिसी टर्म का 30 साल पूरा हो जाएगा तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में यदि हमें बोनस 8% के हिसाब से दिया जाता है तो कुल 16,67,626 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर हमें 2 कैलकुलेशन दिया जाता है। एक कैलकुलेशन 4% के हिसाब से दिया जाता है और दूसरा कैलकुलेशन 8% के हिसाब से दिया जाता है। यदि हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करें तो मिलने वाला बोनस 8 से 13% तक का होता है। इसलिए यहाँ पर जो अमाउंट हमें 8% के हिसाब से 16,67,626 रुपये बताया गया है, हो सकता है मैच्योरिटी बेनिफिट के समय हमारा अमाउंट इससे भी अधिक हो। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।